कुवैत में 3 अमेरिकी फाइटर जेट क्रैश हो गए। दूसरी तरफ ईरान में हजारों लोग बमबारी में मारे जा चुके हैं। ईरान ने मिडिल ईस्ट के कई अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दाग दी। नमस्कार दोस्तों, दुनिया में एक नई जंग शुरू हो चुकी है और अब इसका असर सीधे भारत के दरवाजे तक पहुंच चुका है। अमेरिका और इजराइल के द्वारा शुरू की गई यह गल्फ वॉर अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। यह कहानी है 4 मार्च की सुबह की हिंद महासागर के बीचों बीच की। श्रीलंका के गौल शहर से लगभग 40 नॉटिकल माइल्स दूर एक ईरानी युद्धपोत समुद्र में आगे बढ़ रहा था। इस जहाज का नाम था आरिस डेना। सिर्फ 2 हफ्ते पहले यह जहाज भारत की नौसेना के साथ मिलन 2026 नेवल एक्सरसाइज में शामिल हुआ था। 1 2 3 4 1 2 3 4। इंडियन नेवी ने खुद इस जहाज का स्वागत किया था। Welcome aboard, officers. Thank you for the warm लेकिन welcome. किसी को अंदाजा नहीं था कि सिर्फ 2 हफ्ते बाद इस जहाज के साथ क्या होने वाला है। उसी समय समुद्र की गहराई में एक अमेरिकी सबमरीन छुपी हुई थी। उसका टारगेट था यही ईरानी जहाज। अचानक सबमरीन से एक MK-48 टॉर्पीडो लॉन्च किया गया। और फिर एक भयानक धमाका हुआ। आरिस डेना जहाज समुद्र में डूबने लगा। कुछ ही मिनटों में पूरा जहाज समुद्र में समा गया। उस जहाज पर मौजूद 87 ईरानी सैनिक वहीं मारे गए। कुछ सैनिक बच पाए, वे समुद्र में तैरते हुए मदद का इंतजार कर रहे थे। आखिरकार श्रीलंका की नौसेना ने उन्हें बचाया। 32 सैनिकों को समुद्र से जिंदा निकाला गया, लेकिन 87 सैनिक हमेशा के लिए समुद्र में खो गए। अब सवाल उठता है, उस समय भारत ने क्या किया? भारत सरकार की तरफ से सिर्फ एक प्रतिक्रिया आई, नॉट अवर बिजनेस, यानी यह हमारा मामला नहीं है। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक जहाज डूबने की नहीं है। हाँ, ये एक बड़ी हम सभी को मिलकर काम कहानी है बदलती हुई दुनिया की राजनीति की। ईरान की राजधानी तेहरान पर लगातार हमले हो रहे हैं। अमेरिकी फोर्सेस अब तक हजारों टारगेट्स पर बम गिरा चुकी हैं। लेकिन ईरान भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। ईरान ने मिडिल ईस्ट के कई अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दाग दी। इनमें से कई हमले इंटरसेप्ट कर लिए गए, लेकिन बहरीन में अमेरिकी नेवल हेडक्वार्टर से धुआं उठता देखा गया। कुवैत में 3 अमेरिकी फाइटर जेट क्रैश हो गए और सऊदी अरब में ड्रोन सीधे अमेरिकी दूतावास से टकराए। इजराइल के तेल अवीव में कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं। दूसरी तरफ ईरान में हजारों लोग बमबारी में मारे जा चुके हैं। अब लेबनान का हिजबुल्लाह भी इस युद्ध में शामिल हो गया है। यानी यह युद्ध अब पूरे मिडिल ईस्ट में फैल चुका है। और फिर आया सबसे खतरनाक मोड़। ईरान ने दुनिया के सबसे अहम ऑयल रूट को बंद कर दिया। दुनिया के लगभग 20% तेल की सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है। इसका मतलब है कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था खतरे में है और इसका सबसे बड़ा असर भारत पर पड़ सकता है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से तेल खरीदता है। अगर सप्लाई रुक गई तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। पेट्रोल का दाम फिर बढ़ गया। हाँ, हर हफ्ते महंगा होता जा रहा है और इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। एलपीजी और पेट्रोल की कीमतें बढ़ सकती हैं। यानी इस युद्ध की कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ेगी। लेकिन वापस आते हैं उस जहाज की कहानी पर जिसने इस बहस को जन्म दिया। 2 हफ्ते पहले यही सैनिक भारत में परेड कर रहे थे। 2 हफ्ते पहले यही सैनिक भारत में समुद्र में मारे जा चुके हैं। ये एक दर्दनाक सच्चाई है। सवाल उठता है कि अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? ईरान के राजदूत ने कहा कि भारत से कोई संदेश तक नहीं आया, न कोई बातचीत, न कोई समर्थन। ईरान के राजदूत ने कहा कि भारत से कोई संदेश तक नहीं आया, न कोई बातचीत, न कोई समर्थन। यह चुप्पी बहुत कुछ कह रही है। यही वजह है कि अब भारत की विदेश नीति पर सवाल उठ रहे हैं।
क्या भारत अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता खो रहा है? इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी इजराइल के दौरे पर थे। हाँ, हम मुलाकात देशों के लिए यह एक अच्छा अवसर है। दोनों देशों के संबंधों को नई रणनीतिक साझेदारी का नाम दिया गया। लेकिन इसके 39 घंटे बाद ही युद्ध भड़क उठा। भारत की तेल सप्लाई अब खतरे में पड़ चुकी है। भारत अपने 55% तेल मिडिल ईस्ट से खरीदता है। सवाल है कि हमारे पास कितना तेल रिजर्व है? सरकार कहती है कि 25 दिन का रिजर्व है। हमारे पास नई खुफिया जानकारी है। कितना गंभीर है? बहुत। इसी बीच एक और खतरनाक योजना सामने ईरान आई के है। विद्रोही गुटों को हथियार देने की बात हो रही है। अगर ऐसा हुआ तो एक और गृह युद्ध शुरू हो सकता है। इतिहास बताता है कि ऐसे हालात से नए आतंकवादी संगठन पैदा होते हैं। इतिहास बताता है कि ऐसे हालात से नए आतंकवादी संगठन पैदा होते हैं। युद्ध में हमेशा आम लोग ही सबसे ज्यादा पीड़ित होते हैं। युद्ध में हमेशा आम लोग ही सबसे ज्यादा पीड़ित होते हैं, चाहे वो किसी भी देश के हों। इतिहास गवाह है कि युद्ध कभी किसी का भला नहीं करता। सवाल यह है कि दुनिया इस युद्ध से क्या सीखेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर जरूर करें। धन्यवाद।